दीपांकर। आज आपको लिए है जो क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, तो उसी का रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अब पूरी क्वेश्चन है, बहुत सेटिंग तरीके से आंसर तैयार करके आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ से मिला लें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन उससे पहले बता दो कि अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है बिहार सरकार या सेंट्रल सरकार से, हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलाइए क्वेश्चन कितना आपका सही हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत स्टैंडर्ड रखा गया है, आपको यहाँ से देख करके ही पता चल जाएगा। फिर हम इसके बारे में इस पूरी क्वेश्चन कराने के बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, वो कट ऑफ से संबंधित होगा। तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो ये तंत्र तैयार किया था आपका सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है। तो अंतरिम अधिकार संसद के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने का कार्य जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के बाद आपको 4 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए देख लीजिए 4 नंबर में कहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें पढ़ने वाले का ही रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा तुक्का मारने वाला तो बाहर होंगे ही। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 4 नंबर में देख लीजिए। 4 नंबर में आपका कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है कि अगर दो राज्यों के बीच या संघ के बीच विवाद होता है तो इसकी निपटारा जो सुप्रीम कोर्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि सेवा रिगपा क्या है। तो सेवा रिगपा की बात करें तो सेवा रिगपा है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था, यानी कहाँ किया। तो ये कोलकाता में किया गया है। आप ऐसा भी जानते हैं कि जो है पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाया गया है, तो बंगाल में कोलकाता में, जिसको 2024 मार्च में जो है नरेंद्र मोदी जी इसको उद्घाटन किए थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आपका दिया जाता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर में। 8 नंबर में देख लीजिए क्या है। चलिए देखिए 8 नंबर में 8 नंबर को आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू-अस्थायी ग्रह जो है वह जुगनू नहीं है। जुगनू एक प्रजाति कीड़ा की प्रजाति है, भृंग की प्रजाति है, जो उपग्रह से संबंधित नहीं है, बाकी ये उपग्रह है। 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कह रहा है कि समा चेकोवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित किया जाता है। देखिए समा चेकोवा जो है भाई बहन के रिश्ता से संबंधित त्यौहार है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 10वां नंबर में कहा जा रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर में। 11 नंबर में देख लीजिए। 11 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था वो कहाँ निवास करता था। इसी यही क्वेश्चन है, तो राजगीर में निवास करते थे, ऑप्शन नंबर डी है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 12 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा मैनेज करेंगे टाइम को। 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया देख लीजिए। 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर हो गया आपका, 12वां नंबर क्वेश्चन। ये 12वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका गधांश से रिलेटेड है, तो आप गधांश पढ़ लिए होंगे, आप मिलाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है गधांश। गधांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को सोच कैसी है। सोच के बारे में पूछा गया, गधांश से संबंधित है। तो ये बाल श्रम समाप्त करना जनता का उत्तरदायित्व होता है, सरकार ही नहीं, इसमें भागीदारी, पूरी जनता को इसमें भाग लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है। 13 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन है। 13 नंबर वही गधांश का छूटा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर।
कह रहा है गधांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि बाल श्रम जिस बच्चे का होता है उसका बचपन छीन जाता है, सारी सुविधाएं समाप्त हो जाती है, शिक्षा से वंचित रह जाता है। इसके अंतर्गत है जो बचपना छीन जाना, मतलब उसकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। ये उसी के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो ठोस आंसर इसमें होगा ए, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर में देख लीजिए, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उसकी क्षमता और उसकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर में देख लीजिए, 15 नंबर में कहा जा रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 1/3 से अधिक नहीं होगी या 40 से कम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका है 15 के बाद 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 17 नंबर क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। जो है राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद है जो हटाया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कहा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस है जो पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। अगला नंबर है 19 नंबर में कहा जा रहा है कि अंडे की जर्दी कुलाइड का कौन सा प्रकार है। तो ये जो कुलाइड का प्रकार है 19 का, ये हो जाएगा इमल्सन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आयरन का परमाणु प्रतीक होता है। देखिए, लोहा का पूछ दिया है प्रतीक, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर में देख लीजिए, 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है। तो sp3 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, यूरोप का स्कॉच रिपोर्तार्ज के लेखक कौन है। तो राजकुमार है। 22 का हो जाएगा आपका बी। चलिए, 23 नंबर में है, 23 नंबर का है सुसुमित करने के लिए। तो 23 का देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए यहाँ पर। 23 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास का विग्रह नहीं है। समास का विग्रह राज्यसभा, राजा के सभा को कहा जाता है, राजा के लिए नहीं होता है। ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। 24 नंबर के बाद 25 नंबर में देख लीजिए। 25 नंबर में कह रहा है डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया था। जीवद्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 25 नंबर के बाद 26 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 26 नंबर क्वेश्चन में, 26 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आवाज़ सब स्पष्ट जा रहा होगा आप लोगों के पास, तो मिलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग आंसर दिए होंगे तो चलिए, इसमें कहा जाता है आपका 26 का जो है स्केलेरिन कायमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर में देख लीजिए, 27 नंबर में कहा रहा है ग्रीन लीव, यहाँ देख लीजिए, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है। तो वह स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर में देख लीजिए, मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो ये संस्थान की बात करें तो उसमें 1650 कहीं दिखा रहा है। एक क्वेश्चन डाउट है, इसको स्टार में रख लीजिएगा, ये आयोग पर छोड़ते हैं। ऐसे तो इसका आंसर 1650 है, लेकिन ये डॉट है, नहीं मिल पाया है, तो इसको छोड़ देंगे आप लोग। 28 नंबर के बाद है जो 29 नंबर में देख लीजिए, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। 2005 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर में देख लीजिए, 30 नंबर में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। तो 2023 में घोषित किया गया था। 30 का सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 31 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 31 नंबर में कहा जा रहा है कि विच इज द एब्सेंट, लगभग यहाँ पर देख लीजिए, ये आंसर और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है। तो अनुपस्थित जो रहता है सेंट्रोल रहता है अनुपस्थित, जिसको तारक का कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 31 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा जाए। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है बहुविभाजन होता है।
बहुविभाजन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर में देख लीजिए, 33 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि हाइड्रामुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। 33 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर डी से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलों की पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 33 नंबर के बाद 34 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 34 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है, इनमें से किस में देखा गया है? तो ये जो है आपका 34 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सी हो जाएगा। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के उष्मायान ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर में देख लीजिए, 35 नंबर में कह रहा है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर में देख लीजिए, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु का प्रयोग होता है, इसमें जो है उपसर्ग सु है। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर में देख लीजिए, 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कह दिया गया है, तो देख लिया असंगत विकल्प जो होता है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, तो उसको अंधविश्वास कहते हैं, अविश्वास नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है गुजरात में नवीन कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए गुजरात में जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें अलग अलग टाइप का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए आपका रेगुर मिट्टी होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ नहीं है। ऐसे अगर नई मिट्टी को कहा जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है जो खादर के नाम से जाना जाता है, इसमें खादर भी नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन कर लेंगे ये आयोग पर, इसको भी छोड़िए कि इस क्वेश्चन का आंसर आयोग क्या निर्धारित करता है। 38 नंबर के बाद 39 नंबर में देख लीजिए, 39 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 39 नंबर 39 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? देखिए हेलीकॉप्टर अपतटीय सेवा में देता है, तो वह कंपनी कौन सा है? तो वह जो है 37 का 39 नंबर का डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक की बात करें तो बिहार के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर में देख लीजिए, 42 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LCD उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया था? तो ये 42 का आंसर है, तो 42 का आपका हो जाएगा बी नंबर, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 43 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 43 नंबर में आपसे पूछा गया है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर में देख लीजिए, 44 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो ये नहीं करता है लोगों द्वारा अर्जित कौशल, ये नहीं करता है, बाकी साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति ये सब करता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में है। 45 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार संक्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर बाजार जो है, गैर बाजार संक्रियाओं का उदाहरण यानी बाजार से संबंधित नहीं है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राम के पास एक गाय है और उसका वह दूध स्वयं उपयोग करता है, तो ये गैर बाजार हुआ, बाजार का नियंत्रण में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कितना नंबर का था? 45 नंबर के बाद 46 नंबर में लेके चलेंगे। 46 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा हमारे पास टाइम देंगे, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? सही नहीं वाला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर में। 46 नंबर का देख लीजिए डी हो जाएगा इसका आंसर, ए और सी दोनों नहीं है। चलिए अगला 47 नंबर में देख लीजिए, कहा रहता है इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हॉनेस्टी क्या है? हॉनेस्टी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है ऑल मैन मस्ट डाइड। इसमें है जो एडजेक्टिव चुनना है, तो एडजेक्टिव जो हो जाएगा इसमें 48 का 3 ऑल जो है एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर में देख लीजिए, 49 नंबर में करा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ द यूजिंग ऑफ द परफिक्स एक्ट। इसमें उपसर्ग चुनने के लिए कह रहा है, तो उपसर्ग जो है एवब में आता है। ए का उपसर्ग ने आ का उपसर्ग किसमें आता है, तो एवब में। एवब माने ऊपर होता है, तो आ जो ऊ के मिलाने से जो एवब हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 सटीक आंसर है। 50 नंबर में देख लीजिए, कराता है द प्लेस एट विच द स्पर्म। अच्छा इसमें देख लीजिए, हिंदी ही देख लीजिए यहाँ पर, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होता है, अंडे से मिलन होता है, सामना होता है, उस स्थान को यूट्रस कहा जाता है। गर्भाशय करा, गर्भाशय में दोनों का मिलन हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपका 50 नंबर क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। अगला 50 नंबर हम दूसरे पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे जल्द ही। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से बहुत है जो आपको हेल्प होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कट ऑफ भी निर्धारित करेंगे। दूसरी पार्ट वीडियो देखकर हम कट ऑफ निर्धारित करेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना बनाए हैं आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि इसमें कितना आ रहा है 50 में। अगले 50 तुरंत ही लोड किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।